सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अब अभी हम सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि देश के कोने कोने तक जो आवाज़ जाती है ये सोशल मीडिया के माध्यम से जाती है। आज ये विजयनगर के अंदर एरिया आता है कैलाश नगर, और इस कैलाश नगर के इस क्षेत्र में इनकी अपनी समस्याएं जिसको लेकर इन लोगों ने बुलाया था, इनसे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं। आप लोग क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्या सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है, साफ सफाई की, नाली की और गंदगी जो अम्बाल लगे हुए हैं और पानी की। वैसे मूल समस्या जो हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं नगर निगम नगर आयुक्त को, सभी समाज के सभी वरिष्ठ सहयोगियों से बात करके, यहाँ की समिति से बात करके, सीनियर और वरिष्ठ सिटीजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करके हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 23 है ही कैलाश नगर विजयनगर जोन में आता है, और यहाँ पे पार्षद है यहाँ पे श्री जगत सिंह और बब्बल भाई। तो वो क्या है, यहाँ पे मतलब हमारा जो स्टाफ अपॉइंटेड है नगर निगम का, वो आंकड़ों में 23-24 लोग बताते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों का सबसे जो हमने रिव्यू लिया है वो ये कह रहे हैं कि 10-15 लोग ही अवेलेबल रहते हैं सफाई की, जिससे कि यहाँ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमा गई है। लोग कूड़ा अपने घरों के सामने लगा के बैठे हुए हैं। तरह तरह मलेरिया और जो हैजा और अन्य तरह की बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं। लोग तरह तरह की, वो लोग इतने कमज़ोर हैं कि वो अस्पताल में जगह नहीं है। आपको पता है कि एमएमजी पूरा भरा हुआ है, कई लोगों की हालत खराब हो चुकी है, और ये बताते हैं कि ये यहाँ पे आदमी पूरा रिकॉर्ड में दर्ज है कि वो 23 के 23 लोग यहाँ पे आंकड़ों में दर्ज हैं, और जो प्रेजेंट में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो 15 या 16 ही कर्मचारी या 13-14 कर्मचारियों का आंकड़े दिखा रहे हैं, जो सरासर एक करप्शन की ओर दिखा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि थोड़ा बहुत हेर फेर चल जाती है, लेकिन यहाँ तो नमक में ही आटा मिलाया जा रहा है एक तरह से। और आप भी देख रहे हैं कि गली सड़ी पड़ी है, मक्खियाँ भिनक रही हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस कार्रवाई को हम जो नगर आयुक्त के माध्यम से ये देना चाह रहे हैं, और इसमें तीव्र रूप से कार्रवाई हो। और जो चीज़ जो देखने में आ रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ सारा समूह और समाज खड़ा हुआ है। सफाई की व्यवस्था के बारे में यहाँ पार्षद जी सोचें, और जोनल चेयरमैन सोचें, और नगर आयुक्त की जितनी भी टीम है, सुपरवाइज़र, इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइज़र यहाँ नाराज रहते हैं। हम चाहते हैं कि गली में वो 4 दिन में 5 दिन में एक वैन आती है, वो कभी आती है, ओकेजनली कभी कभी आती है और कभी नहीं आती है, और वो चली जाती है। हम चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान हो। बाकी आप थोड़ा सा रिव्यू जो बाकी लोग खड़े हुए हैं उनसे ले लीजिए। ये हमारी दादा, आपकी क्या समस्याएं हैं? तो ये बता रहे यही है, यही है। हाँ, हमारा इनका जो है जमादारों का टांग पटांग करे बैठ रहे, 3-3 हजार रिश्वत ले कर्मचारी है। बस नाली की बना ली वीडियो, उन्होंने दिखा दिए कर रहे जी काम। पीछे कबाड़ में कर्मचारी से जो इनका वो हेड है, हेड 3000 रुपये कर्मचारी से लेते हैं। हाँ, कर्मचारी लेते जो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा जी। सगले जमादार ऐसे कर रहे हैं। तो उन्हें मिल क्या रहा है फिर? उन्हें क्या मिला? वे तो उनके 6-7 में करे, क्या 2 घंटा पे काम ना करते? उनका क्या जो बड़े घर बैठे मिले, और क्या घर बैठे मिल रहे उन्हें। तो आपका क्या कहना है? मैंने इसके लिए मल्टीपल टाइम कंप्लेंट करी है। गाजियाबाद 311 एप्लीकेशन है, उसमें भी करी है, और 10 क्षेत्र पे भी कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट जब होती है तब मेरे पास कॉल आते हैं कंटिन्यू, केवल उस दिन वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। मतलब उस दिन कूड़ा उठ जाएगा, उस दिन वो ई रिक्शा आ जाएगी कूड़ा उठाने के लिए, उसके बाद फिर वही सेम कंडीशन, फिर 10-15 दिन तक, 7-8 दिन तक फिर गैप। मल्टीपल टाइम मैंने कंप्लेंट कर रखी है, बस केवल उसी दिन सॉल्यूशन मिलेगा उसका, फिर बाद में वही कंडीशन हो जाएगी। दादा, आपने भगवा डाला हुआ है, इस भगवा जो डाल रखा है उसके बाद आप समस्याओं में खड़े। मैं तो पीछे हट जाऊंगा। मेरा जो है जो सफाई के लिए ये मतलब बोल दिया है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ जो हमारी कैलाश नगर में जो पानी की समस्या है वो सबसे ज्यादा समस्या है। आपने अपने पार्षद जो है संजीव शर्मा से क्यों नहीं कहा कि विधायक जो है? विधायक से कहते हैं वो सुनता नहीं। विधायक नहीं सुनता? विधायक आपका है, आपके भगवा का है। मैं भगवा से ही, मैं तौलिया जो है मैं पसीने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। भाई जो भगवा जो लेके चल रहे हैं, यानी कि भगवा ओढ़ रखा है उसने, तो आपकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी तो किसकी सुनी जाएंगी? अभी हमारी कौन सुन रहा है? बोलो। संजीव शर्मा। हाँ, संजीव शर्मा। संजीव शर्मा का वो है वहाँ के। कहाँ के? क्या नाम वो? गौपुरी नहीं, आपके विजयनगर क्षेत्र के हो? गौपुरी का। बताऊंगा संजीव शर्मा। आओ सामने आओ, आप बताओ। संजीव शर्मा जी गाजियाबाद के विधायक जी जीतने से पहले यहाँ पे 4 बार आए हैं। जीतने से पहले 4 बार आ चुके हैं, और अब जाके पूछ लो जीतने के बाद अभी कितने दिन हो गए। 4 बार में से छोड़ो, अगर वो पड़ोस से निकल के भी गए हों
और उनसे जाके अभी भी पूछोगे ना कैलाश नगर गली नंबर 9 कहाँ है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। जीतने से पहले वो सब कुछ पता था, 4 बार आ चुके हैं। क्या वजह है? हम खुद गए वहाँ पे, जाके बोला, वो बैठे हुए आराम से, बोल दिया हाँ सुन लिया, ठीक है, खत्म कहानी। तो वजह तो बताओ, क्या वजह रही? वजह यही है ना, हमने बता दिया और उन्होंने सुन लिया। आपने वोट दिया है ना? वोट दिया है उन्हें। अब तो झंडा लेके चले रहे बीजेपी बीजेपी बीजेपी, वो बीजेपी कहाँ गई बीजेपी? बोलते रहूं, 4 बार आए हैं पहले और अब एक भी बार नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रही? और पानी के लिए बोला, 10 बार बोल दिया उनसे, और पता भी है, और शायद उन्हें पता भी हो। समस्याओं का समाधान करने किसके पास जाओगे? समाधान के लिए टाइम नहीं है, अभी वहां जाना है, अभी लखनऊ जाना है, अभी वहां मीटिंग है, अभी ये है। मैंने बोल दिया है हाँ नगर निगम जी, ये वहाँ पानी की समस्या देख लेना। वो भी उधर से रिप्लाई आ जाता, हाँ जी ठीक है साहब देख लूंगा, बस खत्म बात। तो क्यों आप लोग जब अब वोट देने उसके- के लिए गए थे तो उनसे अधिकार क्यों बात नहीं ये लेने है के ना, लिए? बार बार उनके पास जाके और वो ये नजरों में आना, वो कि क्यों आ रहे हो बार बार, क्यों, क्या परेशानी है, तो सॉल्व करो ना फिर। नहीं सुनते ना, भी बार बार जा जाके थक चुके हैं। वो नहीं भी पता है कितनी बार आ चुके हैं और कितनी बार कह चुके हैं। आपने वोट किसे किया था? जी जय भीम साथियों। बात रही वोट की, तो मत अधिकार जो होता है वो एक अपना निजी अधिकार है, और मैं बताने में कोई शर्म नहीं है, वोट किया था कांग्रेस को किया था, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था। गाजियाबाद में जो एक मजबूत चेहरा नजर आ रहा था जो बीजेपी को हरा सकता है, तो वो केवल कांग्रेस का नजर आ रहा था। इससे पहले बसपा को भी वोट करते आए हैं, सपा को भी वोट, बहन जी के कहने पे सपा को वोट की थी। आप कहते हैं कि वो बिल्कुल की थी। बहन जी ने तो कभी जब सुरेश बंसल जी गाजियाबाद से गठबंधन लड़े थे तो सपा की सीट से लड़े थे वो। अच्छा, तो बीएसपी वालों ने सबने कहा सपा को वोट दो, उससे पहले उनका गठबंधन बढ़िया चल रहा था, दिया। कब की बात है ये बात है जी आपकी 2019 की। 2000 आज क्या चल रहा है? आज 2025 चल रहा है। तो बदलाव आया ना? ये बदलाव आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है जब कोई विधायक या पार्षद किसी भी पार्टी जीतता हो, वो पार्टी जीतने से पहले वो किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद वो एक जिले का, एक पार्षद, एक क्षेत्र का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर उसको कोई फर्क नहीं करना चाहिए कि किसने उसे वोट दिया, किसने उसका वोट नहीं दिया। उसको हर क्षेत्र के लिए इक्वालिटी तरीके से काम करना चाहिए, चाहे उसको किसी ने भी वोट दिया, किसी ने भी नहीं दिया। क्योंकि वो जो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नेता बीजेपी के हो सकते हैं, पर प्रधानमंत्री तो आपके देश के हैं। जब पाकिस्तान उनकी बुराई करेगा तो आप भी उसकी बात का कटाक्ष करेंगे, चाहे आप देश के अंदर उनकी कितनी भी आलोचना कर लें या कुछ भी कर लें। तो ये सब तो मुद्दे की बात नहीं है। दरअसल मुद्दे की बात आज ये है कि कैलाश नगर वार्ड नंबर 23 की स्थिति ये है कि जैसा सभी भाइयों ने बताया कि साफ सफाई वाले आते हैं, कूड़ा निकाल गए, 3 दिन तक वो कूड़ा सड़ रहा है, वो कूड़ा फिर से नालियों में भर गया और फिर बह गया वो कूड़ा। तो इसका सीधा सा जो इसका एक तरीका है ना साफ सफाई करने का, मैं नहीं कहता कि हमारे पार्षद में कमियां हैं या वो कमियां हैं, उनके स्वास्थ्य कारणों से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य निजी कारण से वो शायद नगर निगम नहीं जा पा रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें सीधे से तौर पर नगर निगम को, नगर आयुक्त साहब को और अपने क्या कहते हैं, अपने सुपरवाइजर को, जो साफ सफाई के सुपरवाइजर है, उनको घेरना चाहिए। आप विधायक के पास जाएंगे, विधायक जी कहेंगे आपसे कि नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो मेयर के पास है जी, मेयर है आपकी, विधायक के पास नहीं कुछ भी। विधायक, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो बेसिक जो साफ सफाई की जिम्मेदारी है वो गाजियाबाद नगर निगम की है, विधायक की उसमें नगर निगम साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं आएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चेक कर लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो बात उस पर जब आप करेंगे तो आपको सुपरवाइजर साहब को घेरना पड़ेगा, चाहे उनके यहाँ पे धरना देना पड़े। जैसे भाइयों ने बताया कि 23 में से 13 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 14 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 3000 रुपये दे रहे हैं। तो देखिए अब ऐसा हो चुका है, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। 20,000 रुपये मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है ठेकेदार के द्वारा, जो साफ सफाई वाले हैं। अब सरकारी हो गए खत्म। मैंने तो जो सुना है 6,000 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे मैं हैं। आपको बता रहा हूँ क्या होता है, कागज पे उन्हें 23 कॉन्ट्रैक्ट पे रखने हैं, 23 में से सरकार से ले रहे हैं 23 की 20,000 रुपये के हिसाब से सैलरी। आगे वो जिस आदमी का वो नाम ले रहे हैं उसको दे रहे हो 6,000 रुपये, 3,000 रुपये दे रहे हैं जो निजी क्षेत्र का जो पार्षद है उसको, कि भैया एक सफाई कर्मचारी कमीशन आपकी भी हो गई, 6,000 उसको भेज दिया, 10,000 सुपरवाइजर के हो गए, 20,000 रुपये 3 आदमियों में बट गए। ये चल रहा है। एमएलए के पास, एमएलए के पास इस पे नहीं जाएगा, एमपी के पास नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं करूंगा। हम धाएं फेंकते रहते हैं, ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी है, सबूत ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं एमपी के पास पैसा जा रहा है, उसके पास पैसा जा रहा है, सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन सुपरवाइजर के पास पैसा रहा है, इस बात का सबूत मैं आपको दे सकता हूँ, दे देंगे, सुपरवाइजर का सबूत मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा उसका सबूत। अब वो खुद हाँकेगा जब उसको हमारा समाज ऐसे नहीं आएगा ना, तो आपको सुबह के टाइम में मिलेगा। अभी तो साहब आराम कर रहे होंगे, बड़े आदमी है। अगर 23 आदमी के सुपरवाइजर है तो बड़े साहब है, एसी में थोड़ी आएंगे वो, मतलब यहाँ सूरज में वो एसी में आराम कर रहे होंगे, बड़े साहब है, 3,000 रुपये ले रहे हैं। हाँ बड़े साहब हैं। अब हमें जाना पड़ेगा उनके पास, करेंगे वो भी, सबूत देंगे, खुद हाँकेंगे वो। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम। आपका जो है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आइए सर सामने।
देखो, सफाई की समस्या तो है ही हमारे क्षेत्र में। उसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ के वर्तमान वो है पार्षद, उनका स्वास्थ्य की कोई संबंधित समस्याएं हैं, जिस कारण से यहाँ पे कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझसे सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी नगर आयुक्त साहब, गाजियाबाद नगर माननीय नगर आयुक्त साहब से, कि जो हमारे इस क्षेत्र में सीवर डले हैं, उसमें जो बड़ा वाला मेन होल है, अगर हम उनकी कंप्लेंट करते हैं तो कहते हैं जी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, आपने सीवर संबंधित कोई भी आए दिन नालियाँ यहाँ की जाम रहती हैं, सीवर जाम रहता है। जो छोटे बॉक्स लगाए हैं, जो छोटे वाले मैनुअल बनाए हैं, उसके लिए अगर हम किसी सफाई कर्मचारी को बोलते हैं या कंप्लेंट करते हैं तो बोलते हैं कि जी ये तो प्राइवेट है। तो सिर्फ मुझे ये जानना चाह रहा था मैं कि ये जो प्राइवेट है ये किसने बनवाई? ये भी तो नगर निगम ने बनाया, जिस ये आपके लिए बनाया है कि आप सफाई करोगे? नहीं, वो क्या हमारे लिए बनाया है कि हम सफाई करेंगे? नगर निगम ने बड़े मैनुअल बनाए, छोटे भी बनाए हैं, वो टेंडर का हिस्सा हो सकता है। आई डोंट वांट टू मतलब डिस्कस अबाउट दैट एनीथिंग, लेकिन उसमें हमारी पब्लिक की क्या गलती है? आपने अगर छोटे वो बनाए हैं तो उसके हम पैसे दे सफाई के, अगर वो ब्लॉक होता है, और बड़े वाले का हम मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट नगर निगम करेगी। तो ये कुछ समस्या आउट ऑफ मतलब सेंस है, ये बात समझ आती नहीं हमारे को। जब भाई साहब उसको जो है 6,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो आपके काम करने क्यों आएगा? मतलब मैं अगर मतलब कोई भी इनकेस हम जब कंप्लेंट करते हैं इसकी वो पोर्टल पे जा करके या उससे शिकायत पे, तो बोले जी वो बड़ा वाला जो मैनुअल है अगर वो ब्लॉक होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, और जो छोटा उसके जस्ट नियर बाई 4 फीट पे या 10 फीट पे लगा हुआ है वो ब्लॉक है तो बोलो जी ये तो प्राइवेट है, ये आपको पैसे देके कराना पड़ेगा। तो हम कब तक यहाँ के उनसे कहो ना नगर निगम एप्लीकेशन दो जाके कि जो है छोटे वाले बंद कर दो सारे, और छोटे वालों को कनेक्शन जो कनेक्शन ना बड़े वालों से कर दो। किसी भी हर गली में छोटे छोटे बना रखे हैं स्क्वायर वाले मैनुअल, वो मैक्सिमम जाम होते हैं, उसमें अपना पानी वाटर फ्लो आ जाता है, कई बार टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम सारा है, वो भी पाइप नगर निगम की है, वो उसी मैनुअल से जुड़ी हुई है। तो ये हमारे को आज तक समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या कारण है ऐसा, कि ये क्या है इसका। इसके लिए अब तो पहले क्लियर करते जब टेंडर बिछ रहा था, या हम उस समय बोलते भैया नहीं हमारे को तो गोल गोल वाले बनाओ ताकि हम भविष्य में इसका दिक्कत। आप कितने बार नगर निगम गए हो? हमने 1-2 बार मैंने किया पर्सनली उस पे, तो जब एक बार तो वो आए पैसे देके साफ करा, अभी भी आओ मैं दिखाओ, मैं हमारी गली का जो वो सीवर जाम है वो, अब उस पर वो बोला जी ये तो प्राइवेट कराओ। आप कैसे प्राइवेट कराएंगे? कितने पैसे देते रहेंगे यहाँ पे हम? हर गली की एक समस्या। छोटे वाले मैनुअल कैसे प्राइवेट? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन नगर निगम ITI इसका अभी नहीं डालेंगे, अभी 1-2 दिन में सोच रहा हूँ प्लान करूँ उसका कुछ भी, लेकिन कम से कम ऑथेंटिक रीजन तो हो उसका कि ये रीजन है कुछ। भाई हो सकता है वो जो सफाई कर्मचारी है वो सही कह रहे हो, नगर निगम से कोई ऐसी गाइडलाइन हो, लेकिन कम से कम वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि ये क्या है। ये हमारे दिमाग में से सवाल निकलता नहीं कभी कि यार ये गोल वाला सीवर नगर निगम का, यही लाइन का छोटा वाला सीवर ये प्राइवेट हो गया, तो ये हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। कहने का मतलब ये कि अगर ये इस बात खुद भी प्रयास कर रहे हैं, कोई चलो भाई कोई साथ नहीं दे रहा, कोई ऊपर से काम नहीं करा रहा, और ये खुद भी अगर कर रहे हैं तो खुद भी नहीं करा पा रहे। अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग इंस्ट्रक्शन, अलग अलग रूल सामने नजर आ रहे हैं, वो आपने देख लिया। जैसे भैया ने बताया कि अगर ये खुद भी कराना चाह रहे हैं कि चलो मैं खुद से कंप्लेंट डाल के करा लूँ, मैं खुद से देख लूँ मेरा समाज है गंदगी है, तो उसमें भी फेलियर निकल के आ रहा है। वो किस चीज़ का कि भैया ये तो अब तुम्हारा छोटा चैम्बर प्राइवेट है, तुम्हें कराना पड़ेगा, बड़ा चैम्बर नगर निगम का वो कराना पड़ेगा, जबकि ऐसी कहीं कोई बाइफिकेशन है ही नहीं। वो सारे के सारे नगर निगम ने ही लाइनें डाली है, नगर निगम ने ही बनाए हैं। साथियों, ये जो क्षेत्र था ये सफाई का क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में जिस समय वोट करने की बात आई थी तो बीजेपी यहाँ से जीत कर गई। आज बीजेपी का जो चेहरा निकल के आया है, यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के हैं, MLA MP इस क्षेत्र के बीजेपी के हैं, और जो पार्षद है वो भी बीजेपी का है। अब पार्षद किसका है? निर्दलीय। तो अब जो इनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? जो इन्होंने सवाल उठाए हैं उन सवालों पर अपनी राय कौन देगा, और कौन इनके सवालों को निजीकरण में लाएगा, क्या करेगा? ये आप बोलना चाहेंगे सर? तो साथियों, जो अभी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये लोग किसके पास जाएं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।